बिहार राज्य में होने वाली जो क्लास 8 की परीक्षा है 24 तारीख के डेट में होने वाली है गणित की, जिसमें सबको समय 2 घंटे मिलेंगे। 50 नंबर पूर्णांक का होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं हम। और आप लोग बताएं कि पीछे के एग्ज़ाम आप लोग को कैसे जा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, 2 पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम होता है। तो इसके लिए 2 संख्याओं के लिए जो लिखा जाता है तो इसमें भरना हम लोग को है कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A। इस खाली स्थान में आप लोग भर देंगे। ठीक है, ये जो आप लोगों को खाली स्थान यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें यही भरेंगे। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्या है। किसी विषम प्राकृतिक संख्या का घन, कोई मान लेते हैं विषम संख्या, उसका घन निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं एक का क्यूब कितना होता है, तो एक का क्यूब आप लोग को याद होगा 1 का क्यूब जो होता है 1 ही होता है। 3 का क्यूब, 3 जो है एक घन विषम संख्या है, तो इसका क्यूब अगर करें तो आता है 27। मतलब ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, अर्थात हम लोग विषम संख्याओं का घन करते हैं तो एक विषम संख्या मिलती है। इसमें भरना है विषम, क्या भरेंगे इसमें, तो विषम ऐसे भरेंगे विषम। ठीक है, ये दूसरे में भर देंगे। आगे आता है कि किसी वर्ग अंतराल में दोनों सीमाओं के अंतर को क्या कहते हैं। कोई वर्ग अंतराल है और उसके दोनों सीमाओं के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं परिसर। इसमें भरेंगे क्या चीज़, परिसर। परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। ठीक है। आगे आता प्रश्न है कि 0.09 का वर्गमूल कितना होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। 9 का वर्गमूल अगर जानते होंगे तो 0.09 का भी वर्गमूल कर देंगे। इसमें भरना होगा हम लोग को 0.3, इसमें 0.3 भरेंगे। ठीक है। आगे आता है रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति क्या कहलाती है। रेखाखंडों की सहायता से जो आकृतियाँ बनती हैं उसको क्या कहते हैं, तो बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो इसमें भरेंगे बहुभुज, ऐसे बहुभुज ये लिख देंगे, हो गया हम लोग का। तो ये पहले प्रश्न बन गए हैं। इसके बाद देखते हैं कौन से प्रश्न उपलब्ध हैं, उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न उपलब्ध है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इस प्रश्न का सलूशन आपको हम दिखा देता हूँ कि ये होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो ये सॉल्यूशन है, ऐसे माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या ये है, तो इसको कर लेंगे और इसका आंसर होगा 16.66%। ठीक है, तो इसको कर लेंगे आप लोग। या फिर इसका जो दूसरा पार्ट है उस जैसे दूसरा प्रश्न ये है कि एक समभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्यकोण की माप कितना है, तो अंतःकोण, बाह्यकोण और अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी हल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग क्या करें। से प्रत्येक बाह्यकोण का परस्पर फॉर्मूला होता है 360/n। n मतलब भुजाओं की संख्या, और जल्दी से सॉल्व करें 45 आ जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए 180 में से बाह्यकोण घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से। आगे जो है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दे दिए, कोई भी एक प्रश्न करना होगा। जैसे दे दिया हुआ कि 1080 छात्रों के द्वारा ये स्कूल जाने की जो गतिविधि है वो किस किस साधन से जाते हैं वो लोग हैं। दे दिया गया कितने छात्र किस साधन से जाते हैं। इसको करने के लिए हम लोग को पाई चार्ट बनाना है, तो हम लोग को पहले इसके एंगल को निकालना होगा, कितने एंगल में बस के लोग रहेंगे। ठीक है, तो एंगल पता करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो हम लोग बस के लिए लिखेंगे कि 360 अपॉन में जो टोटल है 1080। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे, तो 360 करेंगे। ये 360 जो है पूरे एंगल बनते हैं, और 360 ये लोगों की संख्या है। अब इसको कटाने की कोशिश करते हैं। 0 0 कटेगा और 36 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 12 बार में कटेगा, मतलब 120 डिग्री। मतलब बस की जो हो गई वो कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री। चलिए 120 डिग्री हो गया। फिर ऐसे इसको याद रखेंगे 120 डिग्री हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइकिल। साइकिल के लिए कितना है, तो साइकिल के लिए 180 है, तो 180 बटे में जो लिखना है हम लिख लेंगे 1080 है। 180 के बटे में 1080, फिर से मल्टीप्लाई करें कितना थे 360 से। ये कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 से कटेगा 60, 6 बार में मतलब 60 हो गया। इसका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो याद रखें कि इसका 60 डिग्री आया हुआ है।
ऐसे ही 315 लिखेंगे, ऐसे ही 315 लिखेंगे और 315 के बटे में क्या लिखना होगा, तो 1080। ये टोटल हमेशा इसके बटे में ही रहेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमेशा 360 से ही करना है। कटेगा ये 3 बार में, 3 से कटेगा ये 105, ठीक है। इसका मतलब इसका हो गया 105। इसको याद रखने हैं, ठीक है, कि इसका आया था, पहले का आया था 120 डिग्री, ठीक है। इसका ऐसे ही आगे भी सॉल्व कर लेंगे। और फिर क्या करना होगा, तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसमें जो सेंटर होगा, सेंटर से 120 डिग्री के एंगल बनाएंगे। यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ऐसे 120 डिग्री एंगल बना देंगे। और 120 डिग्री वाले में क्या लिखेंगे, तो ये जो है बस वाले लोग हैं। ऐसे ही सबको करते जाएंगे और ये हम लोग का पाई चार्ट तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, बस ऐसे कर देंगे। रचना करना चाहते हैं तो रचना कर देंगे। पी क्यू आर से एक चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले पी क्यू बराबर 3.8 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, तो इंची ले लेंगे, स्केल की सहायता से 3.8 सेंटीमीटर का ऐसे एक रेखा खींच लेंगे, जिसका नाम क्या लिखेंगे, पी क्यू लिख लेंगे। फिर आगे क्यू आर बराबर कितना है, तो 2.6 सेंटीमीटर। कंपास की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि 2.6 सेंटीमीटर पर एक ऐसे आर्क बना देंगे, यहाँ रख करके, ठीक है, इस पॉइंट पर रख करके। फिर आर एस बराबर है, इसको भी रन देते हैं। पी एस बराबर 5.5। पी आर बराबर दे दिया हुआ है, पी आर यहाँ से यहाँ रख के कंपास की सुई को और इस पर काटेंगे 5 सेंटीमीटर पर, तो ये ऐसे कटेगा, इसको मिला लेंगे, तो यहाँ पे आर पॉइंट मिल गया। अब फिर आर एस काटना है, आर एस 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख के कंपास की सुई को यहाँ पे और ऐसे काटेंगे। और फिर पी एस काटेंगे 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग मिला लेंगे, तो ये हम लोग का चतुर्भुज बन जाएगा, पी क्यू आर और ये एस। तो चाहे दोनों में से कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ईजी प्रश्न हैं। आप लोग परीक्षा देकर आएँ और बताएं कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। क्या आप लोग को आगे भी अगले एग्ज़ाम के पेपर की ज़रूरत है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में येस या नो लिखें, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग को ये एग्ज़ाम जो है अच्छे से जा रहा है और आप लोग जो है अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।